नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में इम्पोर्टेंट सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेशित क्षेत्र। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र जो हमारा है वो है Q बराबर NE। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। और जहाँ पर Q क्या होता है, ये होता है वैद्युत आवेश। ठीक है, जैसे किसी भी कण पर अगर वैद्युत आवेश Q है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, N बराबर, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पर E जो है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा था पहला सूत्र। उसके बाद में अगला सूत्र जो है हमारा बहुत बढ़िया होता है, जिसको हम बोलते हैं कूलाम का नियम। क्या होता है, कूलाम का नियम। यानी कूलाम ने एक नियम दिया था वैद्युत बल संबंधी, तो होता है EF बराबर 1/4πε0 × K × Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता है, जहाँ पर EF क्या है, EF जो होता है बल होता है। EF क्या होता है, EF होता है वैद्युत बल, EF होता है वैद्युत बल। और Q1 तथा Q2 क्या होते हैं, Q2 ये आवेश होते हैं, आवेश होते हैं। और जहाँ R क्या होता है, R जो होता है आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, और बात करें 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। ठीक है, 9 × 10⁻9। अगले सूत्र की अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर EF/Q। जहाँ पर ये EF क्या है, EF होता है वैद्युत बल। EF क्या होता है, वैद्युत बल। और Q क्या होता है, Q जो होता है आवेश होता है। ठीक है, Q क्या होता है, आवेश होता है। इसी तरीके से अगला हमारा सूत्र जो है बिंदु आवेश के कारण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। ये क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र चल रहे हैं। अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर होता है 2QL, यानी Q × 2L। यानी वैद्युत, देखिए जैसे मान लो एक आवेश क्या है, ये है, इसको हम Q1 + Q मान लेते हैं। ठीक है, और एक होता है, ये मान लो -Q है, ये क्या है, ये +Q है, ये मध्य बिंदु है। इनकी बीच की दूरी क्या होती है, L और L, तो इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2L। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र हमारा है बहुत बढ़िया,
जिसे हम कहते हैं वल युग्म का आघूर्ण। वल युग्म का आघूर्ण, इसको हम टाउ से लिखते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा। जहाँ टाउ क्या है? जहाँ टाउ जो होता है यही है वल युग्म का आघूर्ण। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हमने आपको बताया। ठीक है, अगला सूत्र हमारा है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू क्या होता है 2p, क्या होता है बच्चों? 2p/r⁻3। ठीक है, ये होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा। इसी तरीके से अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें, एक सूत्र होता है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब देखो यहाँ से 2 था हट जाएगा तो p/r⁻3। ये निरक्षीय स्थिति का सूत्र होता है। किस स्थिति का सूत्र होता है? निरक्षीय स्थिति का सूत्र होता है। इसी तरीके से हमारा अगला सूत्र जो है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये बहुत बढ़िया सूत्र होता है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या होता है? किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर PE और 1 - cos थीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। W बराबर PE 1 - cos थीटा। ओके बच्चों, तो जो हैं ये पाठ 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। इनको बहुत ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके।